नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए मुतअद्दिद कलीदी इक़दाम का किया आगाज़। सरकारी अफसरों के तबादलों और तकरीरों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत जारी। फौजदारी इंसाफ के 3 नए कवानीन 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। वजारत दाखिला। लश्कर तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक नार्को टेररिज्म केस में 4 मुलजिमान की जायदादें जब्त। अपनी पार्टी का तमाम 5 पार्लिमानी हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। 26 फरवरी की शाम तक मौसम में कोई आम तब्दीली नहीं होगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। नौजवान मंशियात से बाज रहने के लिए किसी के जाल में न आए। DIG पुलिस। श्रीनगर जम्मू शाहरा 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। 2 बजे दोपहर तक नगरोटो को अबूर करना होगा। और सरजान बरकाती पर रियासती तहकाती एजेंसी का चार्जशीट जारी। SIA। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़दा एक तकरीब में कोऑपरेटिव सेक्टर में मुतअद्दिद अहम इक़दाम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज ज़ख़ीरा करने के मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का इफ्ताह किया, जो 11 रियासतों में 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में किया जा रहा है। इस मौके पर बात करते हुए ताउन और दाखिला के मरकजी वज़ीर अमित शाह ने PACS को मजबूत बनाने के लिए सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। आपके सामर्थ्य, आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए मेरे मन में बहुत सारे सुझाव आते रहते हैं। सारे तो अभी एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ मैं इशारा करना चाहता हूं। जैसे मेरा सुझाव है कि हमारी कोऑपरेटिव एक लिस्ट बनाए कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आज हम बाहर से लाते हैं, विदेशों से लाते हैं, अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। सहकारी क्षेत्र इसमें क्या कर सकता है? उनके लिए देश में ही एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना है। ये जिम्मेदारी सहकारी संस्थाएं बहुत आसानी से ले सकती है। सरकारी अफसरों के तबादलों और तकरीरों से मुतल्लिक हिदायत की खिलाफ वर्जी का मुशाहिदा करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों में मुतल्लिका दफातर को हिदायत की है कि वो कमीशन की तरफ से दी गई ट्रांसफार्म पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें और उनकी तामील करें। ECI के सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरों को भेजे गए एक मकतूब में कहा कि कमीशन एक मुस्तकिल पॉलिसी पर अमल पैरा है कि रियासत और मरकज के ज़ेरी इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात के इनेकाद से मुंसलिक अफसरान को उनके आबाई अजला या ऐसी जगहों पर तैनात नहीं किया जाना जहाँ उन्होंने काफ़ी खदमात अंजाम दी हों। मुल्क में फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के लिए नए नाफिज किए गए कवानीन भारतीय नया संहिता, भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होंगे। तीनों कवानीन को गुज़श्ता साल 21 दिसंबर को पार्लियामेंट से मंजूरी मिली थी और सदर द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को उसकी मंजूरी दी थी। मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा 3 यकसा नोटिफिकेशन के मुताबिक नए कवानीन की दफात 1 जुलाई से लागू होंगी। ये कवानीन नव-आबादती दौर के इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स और 1872 के इंडियन एडवांस एक्ट की जगह लेंगे।
कश्मीर में दहशत गर्दी फंडिंग नेटवर्क्स को खत्म करने की सिमत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने हंदवारा में लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से मुंसलिक नार्को टेररिज्म केस में 4 मुलजिमान की जायदादें जब्त की हैं और 2.27 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की है। अपने बयान में NIA का कहना है कि जिला कुपवारा की तहसील हंदवारा में 4 मुलजिमान की जायदादों को जब्त किया गया है, जिनमें आफाक अहमद वानी का 2 मंजिला मकान, मुनीर अहमद पांडे का 1 मंजिला मकान, सलीम इंद्राबी का घर और इस्लामुल हक का 2 मंजिला मकान शामिल हैं। अपनी पार्टी ने तमाम 5 सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी की कोशिश है कि खित्ते के लोगों को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाए और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम हमारी हिमायत करेंगे और आने वाली पार्लिमानी निशस्त में हमें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि हम पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। हम 5 हलकों से उम्मीदवार खड़े करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे जम्मू कश्मीर के बाद किया जाएगा। बुखारी ने कहा कि लिस्ट को हतमी शक्ल दी गई है और ECI के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद उससे मंजर आम पर लाया जाएगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि 26 फरवरी की शाम तक मौसम में कोई अहम तब्दीली नहीं होगी, जबकि 27 तारीख की दोपहर के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। अलबत्ता महकमे मौसमियात ने कहा कि 1 से 3 मार्च के दौरान ज़्यादातर मकामात पर बर्फबारी का इम्कान दिखाई दे रहा है। वहीं महकमा ने आम लोगों, खासकर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि ऐसे इलाकों जहां बर्फानी तूदे आने का खतरा रहता है और ढलान इलाकों में सफर न करें। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजू ओम प्रकाश पांडे ने नौजवानों से मनशियात से बाज रहने के लिए किसी के दबाव में या किसी के जाल में फंसने से होशियार रहने की ताकीद की है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहे कि वो मनशियात का आजमाइशी कश लेने से भी परहेज करें। पांडे ने कहा कि अगर किसी नौजवान ने ऐसा किया तो वो जाल में फंस गया, जिससे बाद में उसकी जिंदगी अजीरन बन जाएगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को होशियार रहने की बहुत ज़रूरत है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हफ्ते को 2 तरफा ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई। ताहम कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को 2 बजे दोपहर तक नगरोटा को अबूर करना होगा, जबकि जम्मू जाने वाली गाड़ियों को 3 बजे दोपहर तक काजीगुंड को अबूर करना होगा। उन्होंने कहा कि मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक कौमी शाहरा पर किसी भी गाड़ी को दोनों तरफ से जाने की इजाज़त नहीं होगी। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जुम्मे को यहाँ सरजान अहमद वगे उर्फ सरजान बरकाती, उनकी अहलिया और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों और अस्करियत पसंदों की माली मामलत के मामले में चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में अब्दुल हमीद लोन उर्फ हामिद मावर, जो पाकिस्तान में मुकीम HM का एक सरगर्म अस्करियत पसंद है, का नाम दर्ज है। हुकाम का कहना है कि सरजान बरकती साकने रंबन जनपुरा शिपियन एक फाल नजरियाती प्रमोटर और जारी अस्करियत पसंद, अलहदगी पसंद गठजोड़ का हामी और अपनी इश्तियाल अंगेज तकरीरों के जरिए अस्करियत पसंद और अलहदगी पसंदाना नजरियात और सरगर्मी को फरोग देते रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये खबरनामा आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।